बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित आवाज़ पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग। आप सब इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जानी पहचानी शख्सियत पाकिस्तान की। और उनके साथ मौजूद हैं एम्बेसडर बुरहानुल इस्लाम, इनको भी आप जानते हैं, ये भी आवाज़ पाकिस्तान में कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। आज हम इन दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उन पे ज़रा बातचीत करेंगे और कुछ खारजा अमूर के भी जो दो अहम इश्यूज़ हैं उन पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों तशरीफ़ लाए। सेनेटर साहब, आपको हम किस तरह बात करें? आप पार्टीजन अभी तक हैं कि नॉन पार्टीजन हो गए हैं, ए पॉलिटिकल हो गए हैं कि अभी आप अपने आप को सियासी शख्सियत समझते हैं, गैर सियासी हैं, क्या हैं आप? मैंने पाकिस्तान की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का टेस्ट लिया है। पहले मैं पीपल्स पार्टी में था। आई लेफ्ट पीपल्स पार्टी क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा से तो हमारी बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी, वर्किंग रिलेशनशिप थी, बट उनकी असैसिनेशन के बाद आई कुडंट get along with the new leadership. I had to leave. I joined Muslim League Nawaz. उनके साथ तकरीबन 5 साल रहा, but unfortunately I fell through with them because वहाँ पे भी कुछ हालात अच्छे नहीं लगे। और आप देख ही रहे हैं कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, लीडरशिप इज टेंटेड विद करप्शन और कुछ मियाँ साहब। तो फिर आप पीटीआई के साथ खड़े हैं इस वक्त? मैं किसी के साथ नहीं खड़ा रहा हूँ अभी। आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। I mean, I come on talk shows, I give my views. ठीक है। अगर पीटीआई अच्छा करती है, I appreciate it. अगर पीपल्स पार्टी कोई अच्छा करती है इस हालात में भी, I appreciate it. तो आप क्या समझते हैं, आपका इतना सियासी तजुर्बा है, सियासत में भी आप रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का बुनियादी मसला क्या है? सर, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पॉलिटिकल जो लीडरशिप है ना, उनको चाहिए डोमेस्टिक सर्वेंट्स, उनको चाहिए मालशिए, उनको चाहिए यस-मैन, उनको चाहिए बंदे। आप बैठ रहे हो तो सर मियाँ साहब ना बैठो, पीछे एक कुशन रख दीजिए, मियाँ साहब है, ओ जरदारी साहब है। तो इस टाइप के लोग जो हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरीके का काम करते हैं, दे राइज। और जो पॉइंट ब्लैंक उनको कहें कि जी दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, वो कहते हैं कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, इसको करे पीछे। तो यहाँ मालशिये चाहिए। तो ये मौरूसी सियासत का कितना अमल दखल है इन पार्टियों को डेमोक्रेटिक ना होने में? सर, यहाँ डेमोक्रेटिक कोई पार्टी में है ही नहीं। मुझे आप ये बताएं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आज है जहाँ पे पार्टी इलेक्शंस होते हैं? जमात इस्लामी। वो छोटी सी पार्टी है। वो उनकी तो असेंबली के अंदर एक दो सीटें आ गई, वो भी दे हैव टू बी लकी टू गेट दो सीट्स। बट उसके अलावा कौन है? ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें कोई इलेक्शन नहीं होता। तो हाउ डू यू लुक एट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? इज ही अ डिफरेंट पर्सन? देखिए, इमरान खान पर्सनली आई थिंक बंदा ऑनेस्ट है। ही मीन्स बिजनेस, ऑल्दो ही लैक्स एक्सपीरियंस। बट उसके साथ बदकिस्मती ये है कि उसकी पास टीम नहीं है। ही इज प्लेइंग अ टेस्ट मैच विद एन अंडर 19 टीम। ऑल्दो वो अंडर 19 टीम, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी वो बुजदार साहब को वसीम अकरम है मेरा। वसीम अकरम प्लस? हाँ, प्लस। अब वो मुझे माइनस भी नहीं लग रहा बेचारा। आई डोंट नो उन्होंने कोई खासियत देखी हो, आई डोंट नो। हमने तो 3-4 महीने में नहीं देखी। Imran Khan means good. He's honest. He's sincere. But does he mean business? Well, देखें, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो अंडर 19 टीम के साथ ये जो मैच खेल रहे हैं ना, ये इसको खराब करेंगे। I mean, inexperienced. देखें, you are fighting with people who've been in this business since last 30-40 years. और वो तो एक क्रिमिनल माइंड के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। और उन्होंने हर चीज टेस्ट की हुई है, करप्शन भी टेस्ट की हुई है, जेल भी टेस्ट की हुई है, कमिंग आउट ऑफ जेल उन्होंने देखी है, और उन्होंने पूरा ड्रामा देखा हुआ है। दे हैव गॉन थ्रू दैट एंटायर सर्कल। ये नए नए बच्चे हैं, छोटे, ये पता नहीं इनके जो मुंह में आता है ऊट पटांग मारते हैं। अब आप सिंध वाला ही हाल देख ये जो पीछे 2-3 दिन में हो रहा है। सो आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक इमरान को टाइम दें थोड़ा सा और, 6 महीने इसको और दे, एक जज करें उसको 1 साल में। आई थिंक 1 साल वुड बी अ गुड टाइम टू इसकी लाइन लेंथ, डायरेक्शन कहाँ जा रही है। दैट विल इंडिकेट वेदर
ही विल बी अप टू द एंड ऑफ हिज टर्म, और कहीं बीच में खुदा ना खास्ता बम्प ऑफ ही ना हो जाए। आप यही समझते हैं बुरहान कि टीम ही हैज नॉट बीन एबल टू हैव अ गुड टीम which is able to deliver? मतलब चंद एरियाज में तो लगता है, बट ओवरऑल तो देखें ना, मिनिस्ट्रीज में लोग तो मुनासिब हैं, फॉरेन मिनिस्टर टीम का हिस्सा है, वो तजुर्बाकार है, फिर आपके लेकिन वो साथ साथ मिनिस्टर मेरे ख्याल में डेप्टी भी हैं, पार्टी के वाइस भी हैं, तो उनको मौका मिल जाता है दोनों चीजें करने का। कोशिश तो कर रहे हैं। उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े इश्यूज में वो पार्लियामेंट में जाके बात कर लेते हैं, जनरल इश्यूज पे, लेकिन फॉरेन रिलेशंस के ऊपर तो ही सुप्रीमो, ही कैन टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट। सो इनको मौका देने चाहिए। आई एग्री विद बेग साहब कि ये नहीं हो सकता कि आप एक टीम जो पहले ना खेले हो और मोटिवेशन के साथ आते हो और काम दिखा जाए। वर्ल्ड कप में तो इमरान खान ने पहले मैच में देख लिया था वसीम अकरम काम करेगा, तो कोई चीज बुजदार साहब में उन्होंने जरूर देखा होगा, देख के उन्होंने कहा कि रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, पुराने बैगेज कोई अच्छे विकेट कीपर तो नहीं है बुज़दार साहब, बैगेज के साथ आए, कुछ विकेट भी रख सकते हो सकते इमरान मेन खेल खेलते हो, बट एक लीडर जो विजन के साथ है, एक प्रोग्राम के साथ है, उनको इस तरह के प्लेयर्स चाहिए भी। बासित साहब आपको मानना पड़ेगा, ये नहीं कि सारे जबरदस्त खिलाड़ी आ जाए, इसके बाद सुनेंगे कौन इंटेलेक्चुअल। एक आध खिलाड़ी ऐसे चाहिए जो पीछे से थोड़ा सा इमरान गाइड मोटिवेट करे और ओपन माइंड हो, जो भी कहें समझ ले, उसको फॉलो करे। बहुत बड़े खंगड़ और पुराने आदमी अगर लगा देते पंजाब में, ये आपके शहबाज शरीफ की तरह, वो तो इमरान खान की बात ना सुनते ना, वो अपने डायरेक्शन पे चलते हैं। और इमरान खान के मेन स्टे, मेन डिपेंडेंस तो पंजाब के ऊपर है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो उसमें तो जरूरी है कि एक आदमी ऐसा हो जो काम समझे, कमिटमेंट हो, जैसे इमरान कहते हैं बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ के मसाइल समझते हैं। तो ये बेग साहब जो ये बात कर रहे हैं पंजाब में, आप नहीं समझ रहे कि जो इस वक्त दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनका तो करप्शन का जबरदस्त वो जकड़े में आए हुए हैं। आया ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वन पार्टी रूल की तरफ हम जा रहे हैं, क्या ये कोई बेहतरी की तवक्को हम रख सकते हैं या कुछ? देखिए बुरहान साहब, आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज, बट ये जो बुज़दार साहब के बारे में कह रहे हैं, आई वुड, अच्छा, यू स्टिल डिफर? ओके, आई स्टिल डिफर, क्योंकि देखें मैं ये समझता हूँ इमरान खान को जो एक मेजर लॉस हुआ है ये पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में, वो जहांगीर तरीन का है। ओके, जहांगीर तरीन एक बड़ा मंझावा आदमी था, आप जो मर्जी उसको कहें, बट ही हैड द एक्सपीरियंस। और अगर जहांगीर तरीन उसके साथ होता, एंड आई एम जस्ट सेइंग, अगर इफ ही वुड हैव बीन द चीफ मिनिस्टर, he would have delivered in Punjab, and he wouldn't have wavered from Imran's directions. But Shah Mahmud Qureshi साहब was yearning for शाह महमूद कुरैशी के वो, अब मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, I don't want to say much more, but I think that was a good decision not to appoint him. Not to appoint him. Okay. I mean he's better off. But in any case he did lose that election, provincial assembly कभी। अब आप वो इलेक्शन का अगर रिजल्ट देखें, आप एक नौजवान ने इसको हराया, and he fought the election in the same constituency. But you do not see our political system going towards a one-party system. Sir, one which party? PTI obviously. नहीं PTI नहीं, PTI में इतना. You think कि PMLN, PPP both have the capacity to retain their vote bank in the years to come? देखिए पूरा दारो मदार है पंजाब पे। पंजाब में as of today, whether anybody likes it or not, PMLN, they have a decent stronghold there. Okay. ठीक है, पीपल्स पार्टी वहां पे नहीं है। ठीक है, they'll have to work a lot harder in years to come. ये next election में कोई results उनका नहीं आएगा, ठीक है, provided the dad gets out और बेटे को आगे करें। But a man like Buzdar in Punjab to fight against PMLN, who's been there for the last 15-20 years, और strong hold है, इसकी capability नहीं है। I'm sorry. Neither the members of his cabinet. Okay. I only see. So then who is governing the province? मेरा ख्याल इमरान खान is governing. Every week he is there to host, to preside over the cabinet meeting. वो जाके पूरा देखता है। I think under the given circumstances, if he had to choose a chief minister, I don't know that lady, I don't belong to PTI. वो जो उनकी health minister हैं, वो क्या नाम है उनका,
डॉक्टर यास्मीन राशिद, यास्मीन राशिद, आई थिंक शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और जो उस वो जितना भी उसकी प्रेजेंटेशन हुई है टीवी के ऊपर, आई थिंक द लेडी इज स्ट्रॉन्ग एंड शी इज वन लेडी हु कुड हैव प्रोबब्ली गवर्न पंजाब बेटर देन माय फ्रेंड मिस्टर बुजदार। तो मैं ये समझता हूँ पंजाब क्योंकि एक बैटल फील्ड है, whoever takes पंजाब takes the federal government। मैं नहीं समझता कि इमरान खान will have much headway in this gentleman and I think in probably a year's time he will be forced to change it, replace the gentleman। अच्छा, you think so? I think so। वो तो फिर और उसका unless वो बूमरैंग करेगा। unless इमरान खान जिद्दी भी बहुत हैं, जो लोग कहते हैं, अगर वो कहे नहीं जी मैंने इसको चलाना है, बट वो मेरा ख्याल है नुकसानदेह होगा, बिकॉज यू नो ही डजंट हैव दैट स्पार्क। I mean, the chief minister has to be smart. And it's Punjab. Punjab is a country. 12 crore की आबादी है भाई. I mean, it's more than a country in Europe. You know that. तो पंजाब, और पंजाब में आप साउथ पंजाब में जाएं, एक दूसरी जबान है, जरा ऊपर आए दूसरी जबान है, नॉर्थ पंजाब में है, you know, 3-4 जबानें बोली जाती हैं वहां पे, और वहां के अपने अपने मसले हैं। और साउथ पंजाब में भी आपको कुछ होता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा। देखें, अभी मैं एक किसी शादी में गया था मुल्तान, और वहां पे उनके नोटेबल्स वहां पे मिले। इनफैक्ट मैंने पूछा, यहाँ पे शाह महमूद साहब की बात कर रहे थे आप कि इनकी क्या पोजीशन है। पीपल हेट हिम। अच्छा, जैसे कि भाई वो मिलते ही नहीं है, हमारे काम नहीं करते, और उसके बरक्स इसीलिए शायद वो वजीर खारजा नहीं बनना चाहते थे। उसके बरक्स वो यूसुफ रजा गिलानी, people although he also lost but people talk good of him। कहते हैं हम जाते हैं दरवाजे खुले होते हैं, वो काम के लिए हमें कहते हैं लोगों को, हो ना हो दूसरी बात है, बट ही इज एक्सेसिबल। ये बहुत बड़ी बात होती है एक पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो वो इस तरीके के हालात है। मैं ये समझता हूँ पंजाब को ही हैज टू रियली कंसंट्रेट। लेकिन सिर्फ पंजाब ही नहीं, बुरहान, पीटीआई को भारत जो खैबर पख्तूनख्वा में है वहां भी अपना रिटेन करना है। फिर सिंध में अगर पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं उनको ट्रायल चलता है, सजा होती है, तो वहां भी एक स्पेस तो क्रिएट होगी पीटीआई के लिए भी और दूसरी पार्टीज के लिए। तो क्या समझते हैं कि पिछले कुछ सालों में पीटीआई ने अपने आप को ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज किया है टू रीच आउट टू द कॉमन पीपल स्पेशली इन द प्रोविंस ऑफ सिंध? मेरा अपना ख्याल है कि बात साहब पहली बात जो पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा सा टाइम दे तो देखते हैं कि कैसे जाते हैं, बट एक प्रोग्राम तो है और सारा कुछ डिपेंड करेगा डिलीवरी क्या है। आप अगर छोटे छोटे चीजों को लेके उसके जो प्रोग्राम दिया हुआ एजेंडा उन्होंने, उसके अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करें, लाइक अभी उनको पार्लियामेंट में जाना होगा। लेकिन पार्लियामेंट में देखिए उन्होंने कमिट किया था कि मैं 2 हफ्ते के बाद आऊंगा, वो नहीं आते। उन्होंने तो उस वजह से नहीं गए, थोड़ा सा इनिशियल पहले वाली मीटिंग में याद है आपको जिस तरह एम्बेरस किया है ऑपोजिशन ने इमरान खान को, उसकी जरूरत नहीं थी। लीडर जीत के आए, उसको मौका दो। वो उसने मायूस तो किया है, लेकिन आई एग्री विथ यू, उनको जाना चाहिए, अच्छे इश्यूज लेके जाए, बात करें। फॉर एग्जांपल जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बातें कर रहे हैं, उसको पंजाब के इशू पे जाए, जो डिवीजन ऑफ पंजाब, उस पे प्रॉपर आई थिंक वो डिबेट हो और उसके इनिशिएट ये करे हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ ने तो एक गूगली फेंका है by saying कि हम उसको भी बावलपुर को भी। So we will end this segment on the note of googly, क्योंकि googly एक जो लफ्ज है वो, लेकिन बावलपुर को जरूर मौका दीजिएगा। मैं आप डिप्राइव्ड एक मुख्तसर डिस्ट्रिक्ट से ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आवाज़ पाकिस्तान में दोबारा खुश आमदीद। बेग साहब, क्योंकि सियासत की हमने बात कर ली, अब थोड़ा इकॉनमी की तरफ आ जाते हैं और इस गवर्नमेंट की हैंडलिंग। बहुत सा इनडिसाइसिवनेस थी कि IMF के पास जाना है नहीं जाना, और अभी तक कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही। इसको आप किस तरह देखते, जो इस वक्त एफर्ट्स कर रही है हुकूमत इकोनॉमिक फ्रंट पे, यू थिंक इज ग्रेजुअली डिलीवरिंग? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि वन हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो कुछ भी इकोनॉमी में इमरान खान या PTI ने इनहेरिट किया था आफ्टर द इलेक्शंस,
it was absolutely dirt and nothing in the treasury. एब्सोल्युटली, ठीक है ना? तो he had to start right from scratch. बिल्कुल ठीक। The other part जो हमें कहा गया था इमरान खान ने अपनी पब्लिक रैलीज में कि असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, असद उमर ने पूरा प्लान बनाया है, असद उमर इज रेडी टू टेक ओवर। सो वो कहीं नजर नहीं आया। बिजनेस वाले बड़े खुश थे खुश कि थे। यार चलो एक बंदा सब कुछ होमवर्क करके आ रहा है, बट जब पावर में आए तो पता चला उसके पास पीछे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था, एकदम इट वाज ऑल एम्प्टी। ही हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। उन्होंने एक अच्छी एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसके अंदर बाहर से 3 आदमियों उन्होंने रखे, जिसमें एक आतिफ मियां थे जो अनफॉर्चुनेटली फेल आउट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन एस्पेक्ट, जो आना नहीं चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ, मैं बहुत खुश हुआ था जब पीटीआई ने उस पर स्टैंड ले लिया था कि नहीं जी हम रिलीजन को नहीं देखते, द मैन इज कॉम्पिटेंट और ये हमारी एडवाइजरी कमेटी में रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद उसको निकाल दिया इन्होंने, और उसके बाद 2 और थे जो बाहर से थे वो भी चले गए। तो फिर रह कौन गए? जो पाकिस्तान में जो लोग थे वही रहे। हैविंग सेड दैट, इन्होंने कोई होमवर्क किया नहीं था, इनडिसाइसिवनेस थी, कोई इनके राब्ते सही थे नहीं बिजनेस कम्युनिटी के साथ पहले से। इन्होंने पूरा शुरू उस वक्त किया, इनको पता ही नहीं चला कि हमने करना क्या है। और जब अंदर ये आए तो गन तो बहुत ही था, वो तो सबको मालूम अब था। पता चल गया क्या करना है? मैं समझता हूं अभी भी नहीं पता चला। ओहो, देखिए मेरी बात सुने, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा कि अगर इकोनॉमी को आपने ठीक करना है, 2 चीजें हैं हमारे पास, एक कमोडिटी एक्सपोर्ट्स जिससे हम लेबर एक्सपोर्ट, एक मैन पावर एक्सपोर्ट। कमोडिटी में आपको एक जमाने में 25 बिलियन आता था, होम रेमिटेंसेस में 20 आता था, तो 45 बिलियन आपके पास आ जाता, तो आप यू यूज टू मीट योर एंड्स। अब इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमारी दोनों चीजें डाउन हो गई, और इसको रीबिल्ड करना, मैन पावर एक्सपोर्ट को आप कर सकते हैं, कमोडिटी एक्सपोर्ट को आपको टाइम लगेगा, 10 साल 15 साल लगेंगे। एक तो आपके डॉलर का पता नहीं चल रहा, ये मैन पावर जल्दी हो सकता है, मैन पावर जल्दी हो सकता है। मैंने जरदारी साहब को भी ये प्लान दिया था, उन्होंने भी नहीं सुना। नवाज शरीफ साहब को भी प्लान दिया, उन्होंने भी और आप मुझसे बेहतर जानते हो कि जिस तरह मोदी सरकार गल्फ कंट्रीज में हमारे इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है वहां पे। सर, जो मैं टीवी पे कहता था कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, विजिट करिए, मियां साहब के जमाने से वो मियां इंडियंस ने पिकअप किया, उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, कतर के साथ किया, सऊदी अरेबिया के साथ किया, और हमारा आज भी बैन कुवैत पे भी है और कतर पे भी उन्होंने। अब ये फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, शायद कुछ करके आए हैं वहां से। देखें, मैं एक आई वांट टू मेक दिस थिंग क्लियर। अभी बुरहान साहब से मेरी बात हो रही थी शो से पहले, ये कहते हैं जी 1 लाख जॉब्स। ये 1 लाख जॉब्स कतर गवर्नमेंट नहीं दे रही। कतर गवर्नमेंट इज जस्ट मेकिंग 1 लाख वीजा अवेलेबल विद द लेबर डिपार्टमेंट। अच्छा, ये वहां प्राइवेट कंपनीज इंपोर्ट करेंगी। ठीक है। प्राइवेट कंपनीज के पास चॉइस है, वो पाकिस्तान से ले सकते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, वो कहीं से भी ले सकते हैं। पहले हम जाते थे उनको पाकिस्तानी लेबर के लिए, वो कहते थे जी कतर वीजा नहीं दे रहे पाकिस्तानी से, वो बैन था। अब लग गया है वहां पे कि भाई 1 लाख को दे दें। ठीक है। But the jobs are with the private enterprises, not the government of Qatar. Not exclusive, पाकिस्तान के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ओपन है। ये हम कंपनीज जो पाकिस्तान में ये काम करती हैं, ये अब उनका काम है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको लेके जाएं वहां पे, जैसे एक्सपोर्टर्स को लेके जाते थे, उनको सब लोगों से मिलाए एट अ सीनियर लेवल, कतर अथॉरिटी से मिलाए। एक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एंड आई कैन अश्योर द गवर्नमेंट एंड मिस्टर इमरान खान कि अगर इसको सही तरीके से ये मैनेज करें, 1 साल में ये अपनी होम रेमिटेंसेस 17 बिलियन जो आज है, इसको 34-40 तक ले जा सकते हैं आसानी से। आप ये समझते हैं बुरहान कि ये इसमें स्कोप है, गिवन द फैक्ट कि हमारे यहाँ कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं? मिसाल के तौर नर्सिंग आप सेक्टर ले लीजिए, फिलीपीन से, थाईलैंड से, दुनिया भर में नर्सें जाती हैं, लेकिन उनके यहाँ एक मैकेनिज्म है, ट्रेनिंग के प्रोसेसेस हैं, एक पूरा
इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, तो आसिफ क्या हम साहब, compete कर सकेंगे इन ममालिक के साथ जो हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट है? जॉब मार्केट में तो आप कॉम्पिटिटिव बहुत हो गया है, और आपके ये एसेंशियल है कि वैल्यू एडिशन जब तक ना हो आपके स्किल में, यू कैन नॉट मेक स्पेस फॉर योरसेल्फ। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि प्रोग्राम तो गवर्नमेंट के हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के हैं स्पेसिफिक, लेकिन आई थिंक जैसे कि अभी कतर भेजना अगर हो, आप वर्ल्ड कप उनके फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, आप वो एरिया आइडेंटिफाई करें, ट्रेन लोग भेजें। आप जैसे बेग साहब मुझे बता रहे थे, ऐसे लोग जाते हैं, आप जब देखेंगे उनको आपको शर्मिंदगी होगी। ना ट्रेनिंग है, ना बेसिक स्किल्स है, ना मैनर्स है, ना एटीट्यूड है। तो वो जब तक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एक मैसिव प्रोग्राम अंडरटेक करने की जरूरत है विद पीपल हु हैव एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन दिस एरिया। आई नो बेग साहब 70 साल से इसी मैन पावर एरिया में उनकी फैमिली काम कर रही है। इस तरह और कंपनीज होंगे, उन लोगों से मशवरा लें, उनसे बात करें, पूछे कि कैसे हम इस एरिया में अपने मार्केटेबिलिटी को बढ़ाएं। ये ऐसे नहीं है कि आप नाम पे चले जाए इमरान खान। आपने चूंकि चाइना में भी काम किया, मुझे बताइए कि सी पैक के जो 4 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे, गवादर पोर्ट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स से क्या हालात हैं इस वक्त? आया उससे कोई हम तवक्को रख सकते हैं कि उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? सुनने में तो आता है कि पहले इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था। इमरान खान की हुकूमत ने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी खोले और मुल्क भी आ सके, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ये लोग भी करना चाहते हैं। तो SEZ जो है स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम तेजी से इसकी तरफ तवज्जो दें। तो आई थिंक बात चल रही है, और बाकी लोग जैसे जहां भी जा रहे हैं इमरान को, लोग तो कह रहे हैं हम इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर एक स्ट्रक्चर चाइनीज के साथ वर्कआउट हो जाए कि भाई थर्ड कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। मुझे पता है जब मिनिस्ट्री में चाइना डील करता था उस वक्त ये लग रहा था कि चाइनीज इनिशियल स्टेज पे तो बाहर के इंटरफेरेंस चाहेंगे नहीं, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान के अंडरस्टैंडिंग से CPEC आगे चलाएंगे। लेकिन आप मेरे ख्याल में इमरान खान ने इस पर फोकस काफ़ी किया। इनिशियल बातचीत जैसे हुई है तो इन्होंने कहा कि और लोग ये मौका दे, आप जो एरिया आपका उसको रहने दें। हम चाहते हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए आपको इकोनॉमिक जोन पे काम करना पड़ेगा। तो ये दे आर एग्रीइंग विद इट नाउ। तो बेग साहब, आपको यूँ लगता है कि डायरेक्शन शायद ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सही तनाजुर में देखने की सलाहियत स्टेट क्राफ्ट की आहिस्ता सा समझ आ रही है, और इकॉनमी में ठीक है, पहले कोई इंडिसाइसिवनेस थी IMF को लेकर, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि इस हुकूमत की डायरेक्शन एक्सपोर्ट्स के हवाले से, मैन पावर की एक्सपोर्ट के हवाले से कोई डायरेक्शन ठीक है और कुछ डिलीवर हो जाएगा? इस वक्त क्योंकि जो रज़ाक दाऊद साहब का बीच में एक मामला उठा है करप्शन के हवाले से भी। रजा मैं तो देखें, रज़ाक दाऊद साहब पाकिस्तान के एक सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनकी फैमिली काफ़ी अरसे थोड़ी पॉलिटिक्स में भी रही है, अयूब खान के दिनों में भी। बट ये जो कुछ अखबारों में 2-4 दिन से जो आ रहा है, ये इट इज़ वेरी सैड। अ मैन लाइक रज़ाक दाऊद, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कंपनियों से रेजिग्नेशन देते हैं ऑन पेपर, ठीक, मगर इन्वॉल्वमेंट 100% होती है। तो अगर ये रज़ाक दाऊद साहब ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये मोहम्मद डैम की बात करें ना? जी हाँ, तो इन ऑल फेयरनेस एंड मैं ये समझता हूँ कि उसको खुद अपना रेजिग्नेशन टेंडर करना चाहिए, एंड इट शुड गेट आउट ऑफ दिस एडवाइजरी शिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन कॉमर्स। क्योंकि वो अगर रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से हर बंदा इन्फ्लुएंस होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं ये समझता हूँ इन ऑल फेयरनेस, इफ ही डजंट रिजाइन, इमरान खान शुड टेक हिज रेजिग्नेशन। क्योंकि ये देखें, नया पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता, पुराने पाकिस्तान में ये चलता था। आई मीन व्हेन यू आर गिविंग अ स्लोगन कि भाई हम मेरे पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो आप वही काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब करते थे या जरदारी साहब। फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो डायरेक्शन, जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। जहां तक इकोनॉमिक डायरेक्शन है, मैं नहीं समझता अभी तक इन्होंने, असद उमर ने टोटल कंट्रोल किया। ही स्ट्रगलिंग, ओके, एंड इज ट्राइंग टू वर्क हार्ड। बट अगेन मैं ये समझता हूं कि असद उमर के पास एक, देखिए, असद उमर इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ही इज एन ऑर्डिनरी MBA, ही इज अ हार्ड वर्किंग यंग मैन, आई विश हिम वेल, but he needs to have some
एक्सपर्ट पीपल अराउंड तो है। एडवाइजरी काउंसिल है ना नहीं, ये वो एडवाइजरी काउंसिल वही है जो शौकत अजीज के जमाने में थी, ये वही थी मुशर्रफ के जमाने में थी। ये सब पुराने लोग हैं भाई। अब मैं एक एक को जानता हूँ, आप छोड़ दें इस बात को। उसमें एक दो अच्छे हैं, बट वो एक दो की नहीं चलती। इसी सो मैं ये समझता हूँ असद उमर को एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। देखिए ये जो मियाँ आतिफ, आई थिंक उस टाइप के लोगों को वापस इनको इंडक्ट करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी सेंसिटिव टाइम नाउ। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम हो रहा है और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स इतने ज्यादा हैं, तो हमें अपने देखिए जब तक इकोनॉमी सीधी नहीं होगी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और इकोनॉमी कैसे सीधी हो सकती है जब तक करप्शन के मामला तो सही मानों में हैंडल न करप्शन जहां तक करप्शन की बात है बासित साहब, आई हैव कम टू वन कंक्लूजन प्लीज। कि हमारी ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई यानी नतीजा नहीं निकलेगा। अच्छा, यू थिंक सो? हाँ, मैं ये समझता हूँ उसकी क्या वजह है बुनियादी? सिस्टम करप्ट हुआ। अच्छा। सिस्टम करप्ट हो गया है। यू डोंट वांट मी टू नेम एवरीबडी, बट द सिस्टम इज करप्ट। ये केसेस सब खत्म हो जाएंगे, यू थिंक सो? ये सब बाहर आ जाएंगे एंड दे विल बी बैक इनटू पॉलिटिक्स इन फ्यू इयर्स टाइम। आप देखते रहिएगा, आप भी इधर हैं, हम भी, अल्लाह अगर हमें जिंदगी देगा हम देखेंगे। आप यही समझते हैं बुरहान कि ये सब लोग वापस आ जाएंगे? ऐसे बड़ा बेग साहब ने ये आपको कह रहा हूँ, ये तो रेवलेशन है हमारे लिए। डूम्स डे सिनेरियो पेश कर दिया है। मैं अभी भी इतना मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जुडिशरी के साथ हो, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस बेसिकली जुडिशरी को करने दें। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द सपोर्ट एंड दे शुड नॉट ट्राई टू टेक द क्रेडिट फॉर व्हाट इज हैपनिंग। उस पे फिर ये कंफ्यूजन फैल रहा है। नहीं, लेकिन जो बेग साहब बात कर रहे हैं ना कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, डू यू एग्री विद दिस थीसिस? देखा ना, सिस्टम में नया एलिमेंट है, सॉरी बेग साहब, कि जुडिशरी है, पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट है, हमें पता है। आवाम भी उनको, इमरान खान को मैंडेट दिया है कि करप्शन को खत्म करें, उसी को चल रहे। इत्तेफाक से जुडिशरी आपके साथ है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फोकस रहें अपनी गवर्नेंस पे और आउट ऑफ द वे जो बेग साहब डर रहे हैं, कोई डील ना करें। एनआरओ नहीं होना, कोई एनआरओ नहीं होगा। बेग साहब एनआरओ से लोग निकाले नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, बताइए। नैब है, नैब में कौन केसेस लड़ रहा है? उनके प्रोसिक्यूटर्स और जो एक्यूज्ड हैं उनके लॉयर्स देखें, उनका स्टैंडर्ड देखें, उनका कैलिबर देखें। और ये जो प्रोसिक्यूटर हैं इनका नाम ही आपने नहीं जानते होंगे। ठीक है, हाँ, वो तो नंबर वन। नंबर टू, नैब में एक अपॉइंटमेंट है प्रोसिक्यूटर जनरल कीजिए। हाँ, आपने उसका नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। मुझे तो नहीं याद, सच्ची बात। वो आदमी को ही शुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री, और उसको चाहिए था कि वो जाके इतने हाई प्रोफाइल केसेस खुद आर्ग्यू करे। तो आप ये कहना चाहते हैं वो आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आया है। आई सी। तो रेस्ट इज हिस्ट्री एंड रेस्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज वेल। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक प्रोग्राम। अच्छा बेग साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपने की। सिस्टम की खराबियां तो हम सब जानते ही हैं। ये जो पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट की हटाने की बात हुई, वाज दैट रियली अ गुड थिंग टू डू? इतना हाइप क्रिएट किया, फिर बिलावल ने कहा कि हम हफ्ते के अंदर पीटीआई की हुकूमत को खत्म कर सकते हैं। ये क्या है? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एज आई सेड अर्लियर, इमरान खान अनफॉर्चुनेटली he is hostage to these young crowd in the young inexperienced crowd। इनको पता ही नहीं है इन्होंने बोलना क्या है। अब वो मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने हर जगह का पानी पिया हुआ है। अब वो इसको कैसे, और नंबर गेम है, 30 का फर्क है। वो जीटीए के जो माहिर साहब हैं उन्होंने झंडी दिखा दी है, एमक्यूएम ने भी झंडी दिखाई। सब झंडी दिखाएंगे, ऐसे नहीं होता। ये काम बड़े
आराम से अंडर द table टेबल करना। किसी से बात ही ना करो और गिव अ प्रेजेंट सरप्राइज एट द राइट टाइम। दिस वाज नॉट द राइट टाइम। अभी जरदारी साहब बाहर हैं, सब बाहर हैं। हाँ, कल को अगर कुछ ऐसी बात होती है कि ही इज अरेस्टेड और समथिंग, उनके अंदर एकदम डिप्रेशन आ जाता है, दैट्स द टाइम टू स्ट्राइक। बट ये लोग, इन्होंने जिस तरीके की बातें की हैं, तो और वो बिलावल सही कहता है। आई मीन नेशनल असेंबली में पीटीआई की बड़ी थिन मेजोरिटी है। आई मीन अगर ये सीरियसली होके इकट्ठे हो जाएं ऑपोजिशन, आई थिंक दे कैन। आपको इकट्ठा होते नजर आती है ऑपोजिशन? यस। अच्छा, यस, बिकॉज दे आर फाइटिंग अ कॉमन एनिमी नाउ। दे आर फाइटिंग अ कॉमन एनिमी, क्योंकि दोनों करप्शन के ऊपर उन पे केसेस चल रहे हैं। ठीक। और यहाँ इमरान खान है, इट्स इमरान खान बेसिक है, नॉट पीटीआई, इमरान खान। बुरहान, आप चूंकि प्रेसिडेंट हैं तो आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए, क्योंकि बांग्लादेश में इस हफ्ते पिछले इतवार को इंतखाबात हुए, वहां भी लगता यही है कि बांग्लादेश वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, और शायद हमारे यहाँ भी कुछ लोग ये चाहते हों कि वन पार्टी सिस्टम की तरफ मामला चलें। तो आप बांग्लादेश की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, हसीना वाजिद का दोबारा आ जाना, हमारे लिए क्या कंसर्न है, हमें होना चाहिए, या हम स्टिल यू थिंक देयर इज डिप्लोमेटिक स्पेस टू रीच आउट टू बांग्लादेश? 3 एस्पेक्ट है आपके सवाल का। एक, बांग्लादेश के इलेक्शन में क्या हुआ है, पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशनशिप के फ्यूचर क्या है, और ये जो वन पार्टी सिस्टम के कोई लिंकेज बनता है कि नहीं। देखें, इलेक्शन में तो बहुत ही खराब रिजल्ट आया, बहुत ही मैनिपुलेटेड रिजल्ट है, अनबिलीवेबल है। मैं तो देख रहा था उनके टेलीविजन के एक चैनल, और ये 1-2 घंटे में जब दूसरे पार्टी को 1012-1300 वोट दिए, और 2-3 तीसरे घंटे में उनके 1 लाख वोट काउंट हो चुके थे आवामी लीग के लिए। आप अंदाजा लगाइए। और अपोजिशन ने ये तो इल्जाम लगाया भी है, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, सेल सब बंद करके इन्होंने पूरी तरीका से रिगिंग की है। और वो जो पहले 1 दिन पहले कहते बॉक्सेस भर लिए, सुबह आके उनके बंदों को भी अंदर आने जाने नहीं दिए। कौन चेक करेगा? रिगिंग तो हुई, बड़ा पैसा पूरी बहुत तरीके इन्वेस्ट से। हुआ। और ये जो टेंडेंसी है ना वन पार्टी, ये मुझे बताना होगा तारीख जो है। शेख साहब जब आए थे 72 में, वापस गए पाकिस्तान से, उन्होंने भी यही काम शुरू किया हुआ था वन पार्टी का। बाकियों को कुछ को मिला लिया, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड को, राइट को तो साइड पे कर दिया हुआ था, और मॉडरेट एलिमेंट्स भी सब दाएं बाएं हो गए थे। और ये पॉसिबल है कि नहीं आगे आने वाले सालों में बांग्लादेश में खालिदा जिया कैन रिवाइव हरसेल्फ? मैं आ रहा था, ये वन पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इनको तो बुरी तरीके से 5 साल के लिए आउट किया है, पीछे 10 साल भी आउट रखा हुआ है। इफ शी मैनेजेस टू मेंटेन दिस मोमेंटम, ऑब्वियसली अगले इलेक्शन भी जीत जाएंगे 5 साल बाद। नतीजा ये हुआ कि ऑपोजिशन पार्टी 20 साल सीन से आउट होंगे। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो वो वन पार्टी सिस्टम आप देखेंगे। ठीक है। इधर पाकिस्तान में ये है कि इसके ट्रेंड, मैं सिमिलर ट्रेंड नहीं देखता हूँ। इमरान खान पाकिस्तान को बांग्लादेश रिलेशनशिप में ये है कि मुश्किल तो है, इंडिया के बहुत इन्फ्लुएंस है। शेख हसीना को इलेक्शन जीतने के लिए वो जो उन्होंने एनवायरनमेंट बनाई ना, कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, ISI के रोल है, और जबकि इंडिया के एजेंसीज के रोल वहाँ आवामी लीग को बैक करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुबारकबाद दी हसीना वाजिद, तो क्या हमारे वजीर आज़म को कॉल करनी चाहिए मुबारकबाद देने के लिए? एक मैसेज तो अब जब देखे 3-4 दिनों में कुछ होने वाला नहीं है, तो मैसेज दे दे, मैसेज टेलीफोन कॉल, मैसेज इज गुड इनफ, मैसेज इज गुड इनफ। टेलीफोन कॉल will not carry much because she doesn't have much respect for us. अब थोड़ा सा क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, मैं जरा चाह रहा हूँ, मैं वन पार्टी के बता दूं, पाकिस्तान को वन पार्टी मैं नहीं देखता। आप नहीं देखते? मुझे लग रहा है कि इमरान को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। सिंध में इंटरफेयर अभी ना करे, जुडिशियरी की एक्टिविटीज और नतीजा देख लें। ठीक है। अगर वो लीडरलेस हो जाए उस वक्त कुछ कर सकते, कोई एक ग्रुप बनेगा शायद कर सकते, लेकिन अभी इन चीजों को एनकरेज ना करें। लेकिन मैं बेग साहब, अगर जरदारी साहब भी जाते हैं जेल में, नवाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि PMLN और पीपल्स पार्टी तितर बितर हो जाएंगी? बासी साहब, मैंने आपको कहा ये सब बाहर आ जाएंगे। अच्छा, आप उस दैट इज द पॉइंट, देन यस, देन देयर इज नो आर्गुमेंट टू मेक। जो सिस्टम हमारा यहाँ है ना, ठीक है, ये सब बाहर आ जाएंगे, फिक्र ना करें आप। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट पीपल्स पार्टी एंड नून लीग की गवर्नमेंट वंस अगेन। रियली? अच्छा, नहीं, अंडर दिस लीडरशिप
अंडर दिस लीडरशिप। तो मरियम नवाज का क्या रोल देख रहे हैं वो आप? भी शी विल आल्सो हैव अ रोल इन पीटीआई। वो जो एवन फील्ड केस उसमें एक्विट हो जाएंगे? सब कुछ, सब मैंने कहा ना आपको, ये सब बाहर आ जाएंगे। ये अगर हो गया ना बेग साहब, तो मैंने आपको दोबारा जहमत देनी है आवाज़ पाकिस्तान में, और फिर जिंदगी रही तो जरूर। तो आप पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं अब 2019 2020 में? किस तरफ हमारी कुछ इंटरनेशनल इमेज हमारा बेहतर होने वाला है, या इट्स मोर ऑफ द सेम वाली बात? आई थिंक नेक्स्ट 3 years वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी रफ राइड, अ वेरी टर्बुलेंट टाइम is ahead of us, both politically, economically, financially, क्योंकि कोई इंटरनेशनल डोनर्स या एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको फ्री पैसा नहीं देंगे। बड़ी टाइट, जब तक IMF के पास हम नहीं जाते, IMF के पास नहीं जाते, वहाँ कंडीशंस टफ होंगी आपके लिए। आई थिंक वी हैव गॉट अ वेरी रफ राइड अहेड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, आई एम इंसिस्टिंग, द ओनली होप यू हैव is your manpower export। आप यही समझते हैं बुरहान? थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मैं समझता हूं कि इमरान खान अगर फोकस रहे, और बेग साहब जो मसाइल बता रहे हैं कि करप्शन में उनको पकड़ना जरूरी है, बट सिस्टम सपोर्ट नहीं करती फर, तो जो चेंजेस जरूरत है, जो डायरेक्शंस सेट करने की जरूरत है वो करें। प्रोसिक्यूटर जनरल की इशू है, सही बात की है, जो आर्गूमेंट करने के लिए उनके जो लॉयर्स और जो प्रोसिक्यूटर होता है बेसिक लेवल ऑफ लीगल एक्सपर्टीज के साथ जाते हैं, उनको चेंज करें, प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे, प्रॉपर सीनियर लॉयर्स को वो जॉब दे, और दे विल फाइट इट। इसी तरह जो जहां जहां आपको लूज एंड्स नजर आता है ना, इमरान खान उनको सॉर्ट आउट करे, और फिर आई थिंक पॉसिबल है कि इस स्टेम को इसको रोके। और आई एम नॉट दैट इतना मायूस नहीं है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। बुनियादी यही है कि करप्शन को अगर हमने इसको हैंडल करना है तो देन इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं, अलीम खान हैं या परवेज़ खटक हैं, महमूद खान हैं, आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, वो भी नैब की जद में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सही मानों में कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हुकूमत को बहरहाल ये बुनियादी फैसले करने हैं कि उन्होंने आगे 4 साल किस तरह डिलीवर करना है, बिकॉज ये 4 साल गुजरते कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पता ही नहीं चलता। और मैं तो ख़ास तौर पे वरीड उस पे हूँ कि 50 लाख घर कब बनेंगे और 1 करोड़ नौकरियाँ कब मिलेंगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।